अब दोस्तों इन दोनों का कंपैरिजन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इन दोनों के 8GB का प्राइस काफी सिमिलर सा है एंड वहीं इवन इन दोनों में ही 4 नैनोमीटर का चिपसेट है। बट ओवरऑल फील्ड में कौन सा बेटर होगा आपके लिए, वही जानने के लिए मैं हीटिंग, BGMI, सेंसर, कैमरा एंड ओवरऑल दुनिया भर के सारे टेस्ट में किया ताकि आपके डाउट्स शून्य हो जाएं। बने रहिए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। ओके, तो दोनों में टाइप C to C केबल, पिन एंड पेपर तो है ही, पर चार्जर सिर्फ 60 फ्यूजन में है। बॉक्स कंटेंट 60 फ्यूजन का बेटर है तो उसको बेटर पॉइंट्स मिले। बाकी बात करें बॉडी की, तो दोस्तों दोनों का ही लुक अपने अपने जगह अच्छा है, पर नथिंग का यूनिक है बिकॉज नथिंग फोन 3A में ट्रांसपेरेंट बॉडी है, इंडस्ट्रियल टाइप लुक है एंड वही मेन हाईलाइट इसका ग्लिफ लाइट है, दैट्स लाइटेस्ट। खैर वैसे जहां नथिंग का बॉडी फ्लैट है वहीं 60 फ्यूजन का बॉडी कर्वी है थोड़ा एजेस एंड कॉर्नर से। बाकी 60 फ्यूजन का जो लुक है वो पुराने वाले सीरीज से ही उठाया गया है। इसमें दोस्तों वीगन लेदर है जो कि अच्छे क्वालिटी वाला है, पर इसमें सिर्फ दिक्कत यही है इसका जो कलर है काफी लाइट है एंड सो मेरे सिर्फ 2 हफ्ते की यूजेज में ही दाग धब्बे इसमें आने लगे हैं, तो कवर लगाना इसमें मस्ट होगा। खैर वैसे बॉडी वीगन लेदर की है तो स्मूथ फील है एंड सो फिंगर इंप्रेशंस नहीं आते, पर वहीं नथिंग में ग्लास बॉडी है तो सॉफ्ट फील है एंड इसीलिए इस पर फिंगर इंप्रेशंस आते हैं जो कि नॉर्मली तो नहीं दिखेगा, पर हिलाएंगे डुलाएंगे एंड कोशिश करेंगे देखने का तो दिख जाएगा। खैर वहीं साइड फ्रेम दोनों में प्लास्टिक का है एंड दोनों के कैमरे में बम्प मिल जाता है देखने को। तो भाई ओवरऑल बॉडी का यही था। अब इन दोनों में से किसका लुक अच्छा है वो आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, इसीलिए मैंने दोनों को सेम पॉइंट्स दिए। पर हाँ, मामला थोड़ा गहमा गहमी वाला है इनके डिस्प्ले के पॉइंट्स में, क्योंकि देखिए दोनों में ही OLED डिस्प्ले है, पर नथिंग में फ्लैट है तो इसीलिए इसमें AMOLED है, पर वहीं 60 फ्यूजन में कर्व्ड डिस्प्ले है इसीलिए इसमें फ्लेक्सिबल वाला OLED यूज किया गया है, मतलब कि POLED और विसे प्लास्टिक OLED। एंड वैसे 60 फ्यूजन कर्व्ड है इसीलिए चारों ओर से उसका बेजल थिन है, वहीं पंचोल का साइज भी छोटा है 60 फ्यूजन का ही, इसीलिए उसको बेजल वाइज एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। एंड वैसे रिजोल्यूशन की ओर देखें तो डिस्प्ले रिजोल्यूशन थोड़ा ज्यादा तो है 60 फ्यूजन का, पर सिर्फ थोड़ा ही ज्यादा है, इसीलिए रियल आंखों से डिफरेंस पता नहीं चलता। एंड वैसे भी दोस्तों यूट्यूब पर दोनों का रिजोल्यूशन सेम है 2160p का, एंड वहीं ऑफलाइन में भी दोनों में 2160p की वीडियो सपोर्टेड है। एंड वहीं बाकी HDR 10+ वाइड वन L1 का सपोर्ट दोनों में है एंड दोनों में ही नेटफ्लिक्स पर HDR नहीं चलता, इसीलिए मैंने यहाँ दोनों को सेम पॉइंट्स दिए। बाकी अगर आप इन दोनों के डिस्प्ले का कलर नोटिस करिए तो पता चलेगा कि डिफॉल्ट सेटिंग पर HDR दोनों का ही इफेक्टिव है। डार्क एंड ब्राइट में डिटेलिंग्स का कॉम्बिनेशन सही है दोनों में ही, पर जो कलर टोन्स है या कहें वार्मनेस है वो थोड़ा रिच है 60 फ्यूजन का। एंड वैसे ऐसा नहीं है कि फोन 3A का कलर रिच नहीं है, इसके भी गुड टोन्स हैं, पर इसमें महा रिच है। एंड वैसे मैं कलर वाइज दोनों को सेम ही पॉइंट्स देता एंड डिसीजन आप पर छोड़ देता, पर स्टिल मैं 60 फ्यूजन को थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिया क्योंकि जो डिस्प्ले की एक्चुअल व्हाइटनेस है वो प्रॉपर 60 फ्यूजन में ही देखने को मिलता है, जो कि फोन 3A के किसी भी सेटिंग को चेंज करने से नहीं मिलता, इसीलिए। खैर वहीं ब्राइटनेस की ओर देखें तो नंबर्स में दोस्तों 60 फ्यूजन बेटर है, पर टू बी ऑनेस्ट रियलिटी में फोन 3A दोस्तों ज्यादा ब्राइट है, इसीलिए 3A को बेटर पॉइंट्स मिले। पर हाँ ये है कि आउटडोर में सनलाइट के प्रेजेंस में दोनों में ब्राइटनेस सफिशिएंट है, पर हाँ डिस्प्ले प्रोटेक्शन वाइज फोन 3A सफिशिएंट नहीं है। वहीं 60 फ्यूजन में गोरिल्ला ग्लास 7i है जो कि मोर देन सफिशिएंट है, इसीलिए 60 फ्यूजन के पॉइंट्स बढ़े। वहीं बाकी डिस्प्ले फ्लिकर वाइज भी 60 फ्यूजन को ही एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले, क्योंकि देखिए 2160 हर्ट्ज का PWM फ्रीक्वेंसी दोनों में है एंड जो फ्लिकर है वो सिर्फ कैमरे में ही पता चलता है, नॉट विथ नेकेड आई, पर ये फ्लिकर भी मोटो में नहीं पता चलता जब आप फ्लिकर प्रिवेंशन मोड ऑन कर देते हैं तो इसीलिए मैं इसके पॉइंट्स बढ़ाया था। खैर वहीं रिफ्रेश रेट की बात करें तो दोनों में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड दोनों का 120 हर्ट्ज नियरली हर एक ऐप में सपोर्टेड है, इसीलिए मैंने दोनों को सेम पॉइंट्स दिए। पर हाँ ओवरऑल डिस्प्ले वाइज 60 फ्यूजन ही बेटर मिला एंड वहीं इन हैंड एक्सपीरियंस वाइज भी 60 फ्यूजन को ही एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिया मैं, क्योंकि 60 फ्यूजन का ही वेट कम है, वहीं मोटाई के साथ साथ में चौड़ाई एंड लंबाई भी थोड़ा कम 60 फ्यूजन का ही है एंड इसीलिए थोड़ा कंफर्टेबल साइड रहता है ये फोन जब मैं एक हाथ से यूज करने की कोशिश करता हूं, तो इसीलिए इसके पॉइंट्स बढ़े थे। पर हाँ पोर्ट्स एंड बटन वाइज मैंने दोनों को ही सेम पॉइंट्स दिए, क्योंकि दोनों में एक एक एक्स्ट्रा चीजें हैं। जहां फोन 3A में एक एक्स्ट्रा इसेंशियल बटन है जिसकी मदद से आप इंस्टेंट स्क्रीनशॉट लेकर उस स्क्रीनशॉट के बारे में वॉइस या टेक्स्ट नोट करके न्यू इसेंशियल
ऐप में सेव कर सकते हैं। वहीं 60 फ्यूजन में एक्स्ट्रा बटन तो नहीं है, पर एक्स्ट्रा SD कार्ड स्लॉट दिया गया है। वहीं फोन 3a में सिर्फ 2 सिम का स्लॉट है, नहीं तो बाकी अदर चीजें दोनों में सेम ही है। दोनों के राइट में पावर की है, वहीं वॉल्यूम की सिर्फ 60 फ्यूजन में है। वहीं 3a का वॉल्यूम की लेफ्ट में है। बाकी ऊपर की तरफ सेकेंडरी माइक दोनों में है एंड नीचे में प्राइमरी स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट, प्राइमरी माइक एंड कार्ड स्लॉट दोनों में है। एंड वहीं बाकी स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट भी दोनों में है एंड लाउडनेस में जो डिफरेंस है वो भी काफी कम है, सेम ही मानकर चलिए। पर स्टिल मैंने 60 फ्यूजन को एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए क्योंकि इसमें ही सिर्फ डॉल्बी एटमॉस है, जिसकी मदद से आप अपने मूड के अकॉर्डिंग साउंड क्वालिटी को बदल भी सकते हैं। एंड वैसे कैमरे वाइज इन दोनों में से कौन सा बेटर है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर मेरा लगाया गया इस वीडियो में एफर्ट आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो। ओके तो दोस्तों दोनों में ऐसे कुछ स्पेक्स मिलते हैं। दोनों में ही OIS एंड अल्ट्रा वाइड है, पर सिर्फ 3a में ही 2x ऑप्टिकल जूम एंड 4x इन सेंसर जूम दिया गया है, जिसके चलते 2x जूम एंड इवन 4x जूम की फोटोज में बेटर डिटेल्स नथिंग फोन 3a ही निकाल कर दे पाता है। क्लियरली आप देख सकते हैं भाई हर एक सैंपल्स में। एंड इवन यही डिटेलिंग्स वाला डिफरेंस पोर्ट्रेट शॉट में भी 2x एंड 4x जूम में देखने को मिलता है। बेटर डिटेल्स 3a के हैं इसलिए उसके पॉइंट्स बढ़े। एंड इवन सिर्फ फोन 3a से आप 4 लेवल तक पोर्ट्रेट शॉट में जूम कर सकते हैं भाई, नहीं तो बाकी थोड़ा बहुत ब्लर मिसमैच दोनों में मिल ही जाता है। पर हाँ 1x शॉट्स में मतलब कि 12 मेगापिक्सल की शॉट्स में दोनों ही फोन सिमिलर डिटेल्स निकाल कर देते हैं, सो यहाँ मैंने सेम पॉइंट्स दिए। एंड वहीं बाकी दोनों का 50 मेगापिक्सल सिमिलर सा ही डिटेल्स निकाल कर देता है, पर दोनों का 50 मेगापिक्सल अनइफेक्टिव है। इन दोनों का 50 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल की तरह डिटेलिंग्स निकाल कर देता है, पता नहीं क्यों। अब दोनों की कमी सिमिलर है तो इसीलिए दोनों में सिमिलर पॉइंट्स ही कटे। बाकी मैक्स जूम की ओर देखें तो सिर्फ फोन 3a ही 30x तक जूम कर पाता है। एंड इवन दोस्तों 60 फ्यूजन का जो 10x जूम है उसके कंपैरिजन में बेटर डिटेल्स भी 3a ही निकाल कर देता है। एंड ये इसलिए हुआ बिकॉज 3a में ऑप्टिकल लेंस है एंड दैट्स वाई फोन 3a हाइब्रिड जूम कर पाता है। अब ये हाइब्रिड जूम वगैरह क्या है वो आप इस प्लेलिस्ट के थ्रू जाकर समझ सकते हैं। यार वैसे अब कलर्स की बात करें तो भाई दोनों ही फोन नेचुरल से थोड़ा एक्स्ट्रा 8-10% बूस्ट करते ही करते हैं, पर हाँ डिफरेंसेस फिर भी हैं। ह्यूमन स्किन के सीन में वार्मर साइड 60 फ्यूजन जाता है, हर एक सैंपल्स में आप देख सकते हैं, पर ग्रीन कलर के सीन में उल्टा हो जाता है। यहाँ दोस्तों फोन 3a ग्रीन को वार्मर कर देता है। अगर आप ग्रीन कलर लीफ वगैरह में देखें तो हर एक फोटो में 3a वार्मर ग्रीन देता है, नहीं तो अदर कलर सीन में लाइक येलो रेड में दोनों ही फोन वेरी सिमिलर है। इन दोनों में यही मेन डिफरेंस है, नहीं तो कलर स्ट्रेंथ वगैरह दोनों की काफी सिमिलर है। यार वैसे आर्टिफिशियल लाइटनिंग की बात करो तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वार्मर टोन 60 फ्यूजन ही देता है। एंड कभी कभी कुछ रेयर केसेस में 60 फ्यूजन कुछ ज्यादा ही बूस्ट करता है, रेड को महा रेड कर देता है, पर स्टिल ये चीज काफी रेयर है। एंड वहीं इन दोनों के रियर कैमरे का कलर अपने अपने जगह ठीक है, पर थोड़े डिफरेंसेस हैं जो कि आपके चॉइस पर डिपेंड करता है, इसीलिए मैंने दोनों को सेम पॉइंट्स दिए। पर हाँ वीडियोग्राफी के कलर वाइज मैंने 60 फ्यूजन के थोड़े पॉइंट्स काटे, क्योंकि आप देखें 60 फ्यूजन कलर्स को काफी अनअट्रैक्टिव रखता है, मतलब नेचुरली जो कलर्स हैं उससे भी थोड़ा डल साइड ले जाता है। यहाँ बाबू के फेस में शर्ट के कलर में देख सकते हैं, बाकी ग्रीन कलर वगैरह में तो आपको देखने को मिल ही रहा है। तो यहाँ 60 फ्यूजन डल तो है, पर फोन 3a कई सीन्स में कुछ ज्यादा ही बूस्टेड है। अगर फोन 3a का कलर थोड़ा सा डाउन होता तो इसका कलर परफेक्ट हो जाता, पर स्टिल इसकी जो कमी है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है, इसीलिए मैं थोड़े ही पॉइंट्स इसके बढ़ाया। एंड वहीं बाकी फ्रंट कैमरे की वीडियोग्राफी में भी यही सेम ही सीन मिलता है। लेस अट्रैक्टिव 60 फ्यूजन का कलर है, वहीं जरूरत से थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव नथिंग फोन 3a। एंड वहीं बाकी फ्रंट फोटोग्राफी में भी थोड़ा सा 5% मोर बूस्टेड, मतलब कि सोशल मीडिया रेडी पिक्स देता है फोन 3a। एंड वहीं जो कलर स्ट्रेंथ है वो थोड़ा 60 फ्यूजन का हाई है, इसीलिए थोड़ा फेस पर अजीब सा व्हाइटनेस मिलता है देखने को, ऐसा मानो कि मैं पाउडर लगाया हूँ। पाउडर तो मैं बचपन में लगाया था भाई, पर आप सॉरी। खैर 60 फ्यूजन में फिलहाल इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसीलिए मैंने पॉइंट्स काटे। बाकी वही डायनेमिक रेंज वाइज भी 60 फ्यूजन में ही इंप्रूवमेंट की नीड है, क्योंकि दोस्तों ब्राइट पार्ट को तो दोनों ही ऑप्टिमाइज करके डिटेल्स देते हैं, पर डार्क में 60 फ्यूजन मात खाता है, आप देख सकते हैं। इवन दोस्तों अगर मैं डार्क पार्ट में फोकस करके भी फोटो क्लिक करता हूँ तब भी डार्क में डिटेलिंग 60 फ्यूजन नहीं दे पाता। एंड इवन सूर्यदेव को भी बेटर ऑप्टिमाइज नहीं करता। पेड़ में भी देख सकते हैं डार्क में डिटेलिंग्स नहीं है, यहाँ पर भी वही हाल है। एवरी
वेयर दोस्तों। यही सेम हाल डायनेमिक रेंज का वीडियोस में भी है दोस्तों, क्लियरली देख सकते हैं। सो पॉइंट्स कटे। बाकी वहीं फ्रंट से डायनेमिक रेंज ठीक तो दोनों का ही है, दोनों ही ब्राइट लाइट को ऑप्टिमाइज करके डिटेल्स देते हैं। इवन पोर्ट्रेट मोड में भी पहले ब्राइट लाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं फिर ब्लर ऐड करते हैं, दैट्स गुड। बट यहाँ भी कई फोटोज में 60 फ्यूजन फेस में कम ब्राइटनेस देता है एंड थोड़ा ओवर एक्सपोज करता है, इसीलिए यहाँ पर भी पॉइंट्स कटे। पर हाँ, स्लो मोशन वाइज 60 फ्यूजन के पॉइंट्स बढ़े, क्योंकि स्लोनेस तो दोनों में सेम है पर डिटेलिंग्स, ब्राइटनेस एंड डायनेमिक रेंज बेटर सिर्फ 60 फ्यूजन में ही मिलता है। एंड वही मैक्रो लेंस भी सिर्फ 60 फ्यूजन में है एंड जो कि काफी इफेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ डिटेलिंग्स। सो यहाँ भी 60 फ्यूजन के पॉइंट्स बढ़े। पर हाँ, स्टेबलाइजेशन वाइज मैंने दोनों को ही सेम पॉइंट्स दिए, क्योंकि रियर कैमरे के लिए OIS एंड इनबिल्ड EIS दोनों में है एंड सो दोनों से सिमिलर स्टेबिलिटी मिलती है। एंड इवन फ्रंट कैमरे से भी दोनों की स्टेबिलिटी एक जैसी ही है, इसीलिए यार। वहीं बाकी अल्ट्रा वाइड लेंस भी दोनों में ही है, पर कुछ अल्ट्रा वाइड फोटोज में ब्राइटनेस की कमी मिली देखने को 60 फ्यूजन में, इसीलिए थोड़े पॉइंट्स मैं डिडक्ट किया उसके। बाकी वहीं नाइट मोड में भी वही माइन्यूट डिफरेंस ही है, दोनों में ब्राइटनेस नियरली सेम है पर डिटेल्स एंड कलर बेटर एंड एक्चुअल थोड़ा 3A में है, सो पॉइंट्स बढ़े। एंड वहीं बाकी ऑटो फोकस वाइज भी 3A के ही पॉइंट्स बढ़े, क्योंकि नॉर्मली बड़े ऑब्जेक्ट को फोकस तो दोनों कर लेते हैं, पर जब ऑब्जेक्ट थोड़ा प्रिसाइज होता है लाइक फ्लावर वगैरह, तो 60 फ्यूजन एकदम ही नहीं कर पाता। इवन अगर मैं टैप करके फोकस करूँ ना तब भी। पर वहीं 3A थोड़ा स्ट्रगल तो करता है पर खुद से कर लेता है फोकस, तो इसीलिए 3A के पॉइंट्स बढ़े। ऑलराइट, तो भाई ड्यूअल रिकॉर्डिंग मोड नथिंग फोन 3A में नहीं दिया गया, इसीलिए इसके पॉइंट्स कटेंगे। बाकी फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मोटो के ड्यूअल रिकॉर्डिंग में आपको कुछ लेआउट्स मिल जाते हैं। बाकी वाइल रिकॉर्डिंग आप कैमरे को कुछ इस तरीके से स्विच भी कर सकते हैं। बाकी माइक की क्वालिटी का अंदाजा आपको यहाँ सन्नाटे में लग ही गया होगा। बाकी इस नॉइजी एरिया में, मतलब कि हाईवे के बगल में भी आप माइक की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। एंड वहीं बाकी कैमरा फीचर्स दोनों में ही थोड़े लिमिटेड हैं, पर स्टिल दोस्तों दोनों में एक एक यूनिक फीचर्स मिलते हैं। 60 फ्यूजन में होराइजन लॉक है, जिसकी मदद से आप स्टेबल एंड स्ट्रेट वीडियोस निकाल पाएंगे अगर आपका फोन पूरा उल्टा ही क्यों ना हो जाए। एंड वहीं बाकी 3A में इंस्टेंट फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं आप। एंड इवन दोस्तों आप खुद से अपना पर्सनल एक फिल्टर क्रिएट कर सकते हैं, सारे सेटिंग्स अवेलेबल हैं। दोनों में एक एक कमाल के फीचर हैं, इसीलिए इस मामले में दोनों को सेम पॉइंट्स मिले। और ओवरऑल कैमरे की ओर देखें तो यहाँ दोस्तों बेटर नथिंग फोन 3A ही निकल कर आता है, एंड मोस्टली जस्ट बिकॉज ऑफ डायनेमिक रेंज एंड डिटेलिंग। पर इन दोनों के कैमरे एंड हीटिंग का क्या सीन है वो जानने से पहले सॉफ्टवेयर की बात करें तो भाई दोनों में ही Android 15 है एंड दोनों में ही एड्स एंड ब्लोटवेयर्स नाम भर के हैं, बिकॉज क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है, तो इसीलिए दोनों को सेम पॉइंट्स मिले। पर हाँ, अपडेट प्रॉमिस 3A में थोड़ा ज्यादा किया गया है, सो उसको यहाँ बेटर पॉइंट्स मिले। बाकी वहीं फीचर्स की ओर देखें, दोनों में ऐप लॉकर है, क्लोन्ड ऐप्स हैं, इंटरनेट स्पीड मीटर मिलता है, सर्किल टू सर्च वाला फीचर भी दोनों में है। वहीं दोनों में ही स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है, जो कि नियरली हर एक ऐप में सपोर्टेड है, दैट्स गुड। एंड इवन मैजिक इरेजर भी दोनों में ही मिलता है। एंड वहीं बाकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दोनों में मिलता है एंड दोनों में ही आप ऑलवेज रख सकते हैं। 60 फ्यूजन में तो वैसे ही हो जाएगा, पर 3A में आपको शेड्यूल में जाकर 00 पर सेट करना होगा। खैर वैसे इतने ही कुछ इन दोनों में कॉमन फीचर्स थे, पर यूनिक फीचर्स भी इन दोनों में हैं अपने अपने। लाइक सिर्फ फोन 3A में ग्लिफ इंटरफेस मिलता है, जो कि कई जगह हेल्पफुल है। लाइक उसमें से एक टाइमर वाला फीचर है, जो कि काम आएगा जब आप टाइमर लगाकर फोटो क्लिक करेंगे या ब्लिंकिट वगैरह से जब सामान ऑर्डर करेंगे। वहीं म्यूजिक विजुअलाइजेशन में भी ये लाइट काम आता है। वहीं बाकी फोन 3A में एसेंशियल की वाला फीचर है, जिसके बारे में मैं पहले ही बता दिया। बाकी अब बात करें मोटो के यूनिक फीचर्स की, तो इसमें दोस्तों स्मार्ट कनेक्ट है, जिसकी मदद से आप इंस्टेंट फोन के सारे डाटा का एक्सेस डेस्कटॉप में वायर एंड वायरलेसली दोनों के थ्रू ले सकते हैं। एंड वहीं इस क्रॉस कंट्रोल फीचर की मदद से डेस्कटॉप का माउस फोन में भी आ जाएगा। एंड वहीं फोन को एज अ वेबकैम यूज करने का भी ऑप्शन मिलता है। बाकी वहीं मोटो में उसका यूनिक फीचर तो मिलता ही है, सेक पर टॉर्च, फ्लिप पर कैमरा, वहीं टैप पर एनी कमांड सेट कर सकते हैं, लाइक स्क्रीनशॉट वगैरह। दोनों में दो यूनिक फीचर हैं, पर स्टिल मोटो में इंस्टेंट पिक्चर कटआउट वाला ऑप्शन नहीं मिलता। वहीं मोटो में नथिंग की तरह यूनिक UI नहीं मिलता। लाइक सिर्फ नथिंग में ही आप ऐप के साइज वगैरह को चेंज कर सकते हैं, बड़ा छोटा। वहीं नथिंग का नोटिफिकेशन बार भी फुली कस्टमाइजेबल है। एंड वहीं यूनिक विडजेट्स नथिंग में ही है, लाइक पेडोमीटर वगैरह। पर वहीं मोटो का वही एज यूजुअल स्टॉक एंड्रॉइड वाला UI है, इसीलिए थोड़े मैं फीचर वाइज नथिंग के पॉइंट्स बढ़ाया। पर वहीं एनिमेशन वाइज थोड़े नहीं, पूरे पॉइंट्स सिर्फ मैं नथिंग के ही बढ़ाया, क्योंकि मोटो के एनिमेशंस में काफी प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात, एनिमेशंस में कई जगह काफी जिटर्स हैं। कई एप्स लाइक यूट्यूब को ओपन करने पर उनके एनिमेशंस कंप्लीट होते ही नहीं। एंड वहीं जब मैं ऐप ड्रॉयर खोलता हूँ तो बैकग्राउंड
बैकग्राउंड में आप देखिए तो लाइट लेट ग्लो होता है एंड ये काफी ऑड लगता है। बाकी वही फोल्डर ओपनिंग एनिमेशन भी नथिंग जैसा स्मूथ नहीं है एंड वही बाकी कैमरे के शटर स्पीड में भी डिले देखने को मिलता है एंड कैमरे मोड्स को जब मैं स्विच करता हूँ ना तो उसमें भी काफी लैगीनेस है। पर वहीं 3A में सब कुछ प्रॉपर है इसीलिए उसके पॉइंट्स बढ़े। खैर वैसे गेम मोड तो दोनों में दिया गया है पर दोनों में फीचर्स लाइक वॉइस चेंजर, मोशन एंड बटन कंट्रोल नहीं दिया गया है। बस 3A में एक FPS मीटर मिलता है, नहीं तो सारे इधर उधर के ऑप्शंस हैं। वहीं मोटो में भी कई ऑप्शंस हैं पर वो भी इधर उधर वाले ही हैं, सो इसीलिए मैंने दोनों को सेम पॉइंट्स दिए। खैर वैसे अब इन दोनों के परफॉर्मेंस की ओर देखें तो दोनों में ही भाई 4 नैनोमीटर का चिपसेट दिया गया है, पर स्टिल जब मैंने AnTuTu स्कोर चेक किया, 3D मार्क स्कोर देखा तो उसमें 3A ही सिर्फ बेटर मिलता है एंड वहीं बाकी UFS 2 पॉइंट दोनों में ही है, जो कि दोनों में ही नहीं होना चाहिए था। इस बजट में दोनों में UFS 3 पॉइंट होना चाहिए था, पर स्टिल जब मैंने रीड एंड राइट स्पीड चेक किया तो नथिंग इसमें भी बेटर मिला। पर रियलिटी क्या है वो जानने के लिए मैंने स्पीड टेस्ट किया, लाइक इंस्टॉलिंग, एक्सपोर्टिंग, कॉपिंग वगैरह, तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले एंड यहाँ स्पीड दोनों के काफी सिमिलर हैं, बस एक्सपोर्टिंग में थोड़ा 60 फ्यूजन बेटर मिला, तो इसीलिए ऐसे कुछ मैंने पॉइंट्स दिए। पर हाँ, BGMI एक्सपीरियंस वाइज नथिंग के ही सिर्फ पॉइंट्स बढ़े, क्योंकि 60 FPS में दोनों में ही काफी सिमिलर एक्सपीरियंस है। दोनों में थोड़े मोड़े FPS ड्रॉप्स हैं, पर जैसा 60 FPS मिलना चाहिए वैसा दोनों में मिलता है। पर 90 FPS वाला स्मूथनेस सिर्फ फोन 3A में ही मिलता है। इसके 90 FPS में कई जगह 15-20 FPS का ड्रॉप मिलेगा, पर ड्रॉप के बाद भी जैसा FPS इसमें मिलता है वैसा दोस्तों मोटो नहीं दे सकता, इसीलिए फोन 3A के पॉइंट्स बढ़े थे। बाकी वही मैंने जायरोस्कोप चेक किया तो दोनों में ही सही मिलता है, लेटेंसी नहीं है एंड वही बाकी अदर सेंसर लाइक फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक को भी मैंने चेक किया तो दोनों का ही काफी क्विक रिस्पॉन्सिव है। पर हाँ दोस्तों, 60 फ्यूजन का जो एम्बियंट लाइट सेंसर है वो थोड़ा प्रॉपर नहीं मिला देखने को। देख सकते हैं अंधेरे में ब्राइटनेस स्लो नहीं होता, वहीं हाई ब्राइटनेस में मैक्स नहीं होता, तो इसीलिए इसके थोड़े पॉइंट्स कटे। यार वैसे ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्पेक्स हैं एंड यहाँ दोस्तों IP रेटिंग मोटो का ज्यादा है, पर स्टिल मैंने नथिंग कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए क्योंकि NFC एंड एक्स्ट्रा 5G बैंड्स उसी में हैं। खैर वैसे इन दोनों में हीटिंग इश्यूज हैं कि नहीं वो जानने के लिए पहले मैं थ्रॉटल टेस्ट किया, जिसके अकॉर्डिंग 60 फ्यूजन में थोड़ी स्टेबिलिटी कम है एंड थ्रॉटल ज्यादा कर रहा है। पर रियलिटी क्या है वो जानने के लिए मैंने 2 हीटिंग टेस्ट किए। पहला टेस्ट मैंने BGMI में किया 60 एंड 90 FPS दोनों पे, तो यहाँ ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले एंड रिजल्ट ऑब्वियस मिला। 60 FPS में हीट सेम है, पर 90 FPS में नथिंग हीट ज्यादा गेन किया क्योंकि हायर FPS क्रिएट हायर हीट। खैर वैसे अगला हीटिंग टेस्ट मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग का किया। ये टेस्टिंग मैं उन लोगों के क्लैरिटी के लिए करता हूँ जिनको आउटडोर में ब्लॉगिंग करनी है या थोड़ी लॉन्ग टर्म वीडियो रिकॉर्डिंग। तो भाई अभी आउटडोर टेम्परेचर 36.5 डिग्री को क्रॉस कर गया है एंड थोड़ी मोड़ी हवाएं चल रही हैं, दोनों फुल ब्राइटनेस पर है एंड 20 मिनट के रिकॉर्डिंग करने के बाद ऐसे कुछ मुझे रिजल्ट्स मिले, जिसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि कोई अलग सा हीटिंग इशू नहीं है दोनों में एंड मैक्स हीट पर दोनों के वीडियोस में फ्रेम ड्रॉप्स नहीं मिले। पर हाँ, मैक्स हीट पर थोड़े से UI में स्लोनेस दोनों में ही देखने को मिले, जो कि आई थिंक ऑब्वियस है। सॉफ्टवेयर रिजल्ट में दिक्कत दिखा पर रियलिटी में कोई दिक्कत नहीं मिला हीटिंग वाइज, इसीलिए मैंने दोनों को सेम पॉइंट्स दिए। खैर एट लास्ट बात करें बैकअप की, तो मोटो में 500 mAh की बैटरी थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए 7 आवर के ऐसे कुछ इंटेंस यूजेस के बाद भी थोड़ी बैटरी एक्स्ट्रा 60 फ्यूजन में ही है। बाकी चार्जिंग स्पीड की बात सिर्फ 60 फ्यूजन में ही होगी क्योंकि नथिंग में चार्जर मिलता ही नहीं। तो भाई ओवरऑल मेरे टेस्टिंग के अकॉर्डिंग ऐसे कुछ पॉइंट्स मिले, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों बेटर नथिंग फोन 3A निकल कर आता है, क्योंकि इस बजट में जो कमियों की लिस्ट है वो 60 फ्यूजन में ज्यादा है। फिलहाल दोस्तों 60 फ्यूजन में अपडेट का फ्यूजन बहुत जरूरी है, पर भाई अपडेट का क्या ही भरोसा, इसीलिए चूज नथिंग फोन 3A इफ यू वांट बेटर कैमरा, वैल्यूएबल परफॉर्मेंस विद यूनिक, क्लीन एंड स्टेबल UI। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट्स हो तो कमेंट एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, ख्याल रखिए। जय हिंद।